यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देना शुरू कर दिए। मेंटल, आई मीन शी हैड नो मैनर्स। अगर मैनर्स और लुक्स पे एडमिशंस मिलते तो तुम्हारे और जरून के अलावा तो किसी को एडमिशन नहीं मिलता। बट थैंकफुली मेरिट पे होते हैं एडमिशंस। Very funny, Osama. Very funny. It is. You know what? I don't like that girl. I hate her. I don't like her either. But you know what? I do like that girl. वैसे इतनी बुरी नहीं है वो। तुम्हें ब्रूटस बनने का इतना शौक क्यों है? I mean, जब एक बात कह दी है वो बुरी है, इसका मतलब है वो बुरी है। End of story. बड़ी दिलेर है वो। Man, she's got guts. And you know what? I like such girls. दिलेर होने में और चीप होने में काफी फर्क होता है, my dear. वैसे तुम्हें क्यों इतनी बुरी लग रही है वो? आज तक उसने तुम्हें तो कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जारून को तो कहा ना। और जो जारून को कोई बुरा कहे, वो मेरे लिए बुरा है। देखा, ऐसे होते हैं दोस्त। तुम्हारी तरह मुझ पे हंसना नहीं शुरू कर देती। असल में आज तक तुम्हारे साथ किसी को ऐसे करते नहीं देखा ना मैंने। यूजुअली तुम्हारे साथ लड़कियां थोड़ी सी लहराती हैं, थोड़ी सी घबराती हैं। तुम्हें आज तक किसी के सामने शर्माते नहीं देखा मैंने। बट यू नो व्हाट? आज देख लिया है। बकवास मत करो सामा। तुम्हें पता है मैं उस लड़की का लिहाज कर रहा था और कुछ नहीं। आई वाज जस्ट बीइंग अ जेंटलमैन। बट यू नो व्हाट? उसने तो तुम्हारा लिहाज नहीं किया यार। क्लास की बात होती है। I don't expect you to understand this. इसके मुंह क्यों लग रहे हो? Let's just go. एक्सक्यूज मी कशफ, क्या आप जारून जुनैद को जानती हैं? पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन अब उससे अच्छी तरह जानती हूँ। क्या कह रहा था आपसे वो? काफी लंबी गपशप कर रहे थे ना आप दोनों। उसको लंबी बात करने का खास शौक है। फिक्र नहीं करना, तुम्हारी भी कभी उससे लंबी बात हो जाएगी। कितना गुड लुकिंग है ना वो। आंखें देखिए उसकी। मेरा ख्याल है हर कोई इससे आंख में आंख मिलाकर बात करता है। ये बात तो है। वैसे दिल को कुछ होता है ना? दिल का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग जरूर उल्टा हो जाता है उससे बात करके। सही। अच्छा था, ठीक था। अभी तो खैर पहला दिन गुजरा है। आगे देखे क्या होता है। स्टडीज का लोड बढ़ जाएगा। लेकिन स्टडीज मेरे बेटे के लिए कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? Come on. That's not the case. And we should see the coursework this time. अच्छा है, मूवीज और दोस्तों से तुम्हारी तवज्जो तो कम होगी ना? सिवाय एक दोस्त और एक फिल्म एक्ट्रेस के। कौन? Osama and Julia Roberts. पता है करना है कि इसमें से दोस्त कौन है और फिल्म एक्ट्रेस कौन है? Osama अगर ये सुन लेना बात, ऊपर वाली मंजिल से कूद जाएगा। हाँ, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या मतलब? इतना अच्छा लड़का है वो लोग, तुम क्यों उसके बारे में से बात कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बेटी कह रही है, वो तो मेरा बड़ी है। अच्छा ये बताओ, अबरार साहब से तुम्हारी मुलाकात हुई? जी, अभी पहले दिन उन्हें फुल बेइज्जती प्रोग्राम कर दिया मैंने। आपने तुमको खास इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, है ना? Yeah, you should have at least pretended to be listening to him, ना? इतना बोरिंग है वो, तुम्हें पता है उसके लेक्चर में मैं सो जाती हूँ। हाँ, फिर भी मतलब थोड़ी सी अटेंशन पे कर लो तो you'll get by. देखो जरा। और मुझे कह रहा था मैं बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बगैर। ये कोई बोर होने वाली चीज है? तुम्हें तो पता है उसकी आदत है क्या करने की। You can't help. एक तो हर चीज तुम दिल पे क्यों ले लेती हो? I mean, कभी कभार एक दो लड़कियों से बात कर लेता है। Nothing serious यार। क्यों करता है वो लड़कियों से बात? तुम्हें पता तो है इसके नेचर के बारे में, फिर पूछते क्यों हो? Boy, are you guys? कहाँ थे? I was looking for you. नजर आ रहा है? बस क्या नजर आ रही है? Hi. एटीट्यूड देखा? तुमसे 1 डिग्री ज्यादा होगा या कम होगा? You can't compare me to them. And you can't get jealous whether you're the girl, yeah.
तुम उनके साथ फ्लर्ट नहीं करोगे ना तो आई वोंट गेट जेलस। आई एम ओनली जेलस ऑफ दोस गर्ल्स जो तुम्हारे इर्द-गिर्द बच्चों की तरह दिन दिन आती है। अच्छा गाइस, क्लास का टाइम हो गया है। झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। यस, आई मीन जस्ट थॉट। लेट्स गो टू क्लास। फाइन, मैं तो नहीं कर रहा झगड़ा। आज हमेशा उसकी साइड ले। हाय डैड। हाय, कहाँ जा रही हो? मैं कॉन्सर्ट पे जा रही हूँ। फरहान के साथ? नहीं, फरहान की तबीयत खराब है इसलिए नौफल वगैरह के साथ प्लान बना लिया। बेटा, तुम्हारा ये ड्रेस मुनासिब नहीं है। डैड, फैशन है ये, हर कोई इस तरह के कपड़े पहन रहा है आजकल। बेटा, जो फैशन इंसान को इनडिसेंट बनाए उसे अपनाना नहीं चाहिए। डैड, आप मम्मी को तो कभी कुछ कहते नहीं है, मुझे ही कहते रहते हैं हर वक्त। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय, मैं लेट आऊंगी। जुनैद, आपको सारा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ना ऐसी बात करते, ना ऐसा जवाब सुनने को मिलता। देखो, उसकी शादी होने वाली है, इसलिए मैं फिक्रमंद हूँ। और फरहान की फैमिली जो है वो लिबास के मामले में इतनी ज्यादा लिबरल नहीं है। बाद में उसके लिए मसला होगा। कोई मसला होगा तो वो हैंडल कर लेगी। और फरहान उसे बहुत अरसे से जानता है, वो उसको जानती है, वो जानता है कि वो कैसे कपड़े पहनती है। अगर उसकी फैमिली को कोई एतराज करना होता तो अब तक कर चुके होते। देखो, एतराज तो शादी के बाद भी तो मर्द करते हैं ना। एतराज करेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल अपनी बेटी को ये ट्रेनिंग नहीं दे सकती कि वो शौहर के पांव की जूती बनकर रहे। वैसे हमारा डैड गलत तो नहीं कह रहे। वैसे भी इसमें पाँव की जूती बनने वाली कोई बात तो है ही नहीं। इवन आई थिंक कि औरत को मुनासिब लिबास पहनना चाहिए। ज़ारून, तुम अपने मशवरे ना अपनी बीवी को देना, सारा को नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उसके लाइफस्टाइल में इंटरफियर करो या उसे चेंज करने की कोशिश करो, खासतौर पे अब जबकि वो इस घर से जा रही है। I was just suggesting. गुड, आई हर्ड इट। हम खाना खा सकते हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। घर आ रहे थे क्या? नहीं आंटी, घर तो नहीं, मैंने कशफ बाजी को गुजरते हुए देखा। वो कहाँ से आ रही थी? अच्छा, यूनिवर्सिटी से आ रही होगी। यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी जाने लगी है? और क्या। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ, आना फिर। खुदा हाफिज। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया? भेज दिया यूनिवर्सिटी? हाँ अम्मी। ये देखो जरा, तुम्हारे बाप को कानो कान खबर न होने दी। इसे कहते हैं चालाकियां। बैठे यहाँ प्लानिंग करें कि मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा। वो बेटी को भेज भी चुकी यूनिवर्सिटी। तुमसे तो और कुछ नहीं पूछा? और क्या? अरे कुछ भी नहीं, मुझसे तो और कुछ नहीं पूछा। हाँ, उन्हें पूछने की जरूरत भी क्या? तुम्हारे अब्बा है ना, खुद ही जाके सारी रिपोर्टें दे आते होंगे। अब ये तो अब्बा को ही पता होगा अम्मी, मुझे क्या पता। तुम भी जो हो ना, 2400 घंटे इस बाइक के साथ ना लगे रहा करो। पढ़ाई करो मेहनत करके। अब पढ़ तो रहा हूँ अम्मी, यार वक्त पढ़ता ही रहूँ बस। बाप बेटे को कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ फिर बताओ क्या बात की थी? तो क्या? क्या? तुम नसीर की बात कर रहे थे। क्या बात? भाई तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं यही तो हूँ। मैंने कहाँ जाना है? तुम क्या बात कर रहे थे?
कुछ नहीं भाई। अब आ भी जाएं, कितनी देर लगाएंगे? आ रहा हूं, आ रहा हूं। डालूं? नहीं, तुम लो, मैं लेता हूं। आप तो कह रहे थे कि जितना गुस्सा मैं करके आया हूं, अब वो कभी जरूरत नहीं करेगी कश्यप को यूनिवर्सिटी भेजने की। लेकिन उसने तो आपको बताना भी गवारा नहीं किया और भेज दी लड़की यूनिवर्सिटी। आपकी कोई अहमियत है वहां पे? ऐसी ही है वो, हमेशा से। खुद सर, अपने फैसले खुद करने वाली, जिद्दी। बात भी नहीं की मुझसे और कश्यप को यूनिवर्सिटी भेज दिया। भेज दिया तो आपने कौन सा रोक लिया, जैसे आज तक किसी काम से रोक सके हो उसे? किस काम से रोकूं? क्यों, वो नौकरी नहीं करती? आपने कौन सा घर बिठा दिया? घर बिठा दूं तो सारा खर्चा जो है अपने जिम्मे ले लूं। कह तो आप ऐसे रहे जैसे अभी सारा खर्चा उस घर का उसी के पैसों से चलता हो, जैसे आप कुछ नहीं देते। सारे वक्त जब वो और उसकी बेटियां टेंशन होकर फिरती हैं ना, वो उसी की बच्चों से तो होता है, हमारे ही पेट काट के देते हैं। पढ़ती हैं वो, नौकरी भी करती हैं। मुझे जिस बात का एतराज है वो मैं कहता हूं। अब देखो ना, मुझसे पूछना चाहिए था ना उसे। बच्ची को यूनिवर्सिटी भेजना है, मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। इस मामले में मैं बाप नहीं हूं। कल को शादियों का वक्त आएगा, सारे अखराजात मुझ पे डाल दिए जाएंगे, तब मैं बाप हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कमरे में जाके सोना। हाँ, टीवी देखते देखते आंख लग गई थी। खैर आप बताएं, देर होगी आज आपको जरा? वो बस फैक्ट्री से आते आते देर हो गई। तुम्हारी मामा कहाँ? माँ मलेशिया गई कॉन्फ्रेंस में। व्हाट? मलेशिया कब? 4 बजे। वापसी कब है? वापसी मुझे तो नहीं बताती थी, तो कह रही थी आपको बताया उन्होंने। हाँ, वो जिक्र तो किया था मुझसे, लेकिन ये नहीं बताया था कि कब जा रही है। शायद सारा को बता के। सारा कहाँ? सारा तो बाहर है, शायद फरहान के साथ होगी। तो फोन करके पूछो ना। डैड प्लीज, क्यों मेरी शामत लाते हैं आप? You know she doesn't like me calling and I'm not going to call her. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? बहुत टफ। आपके दोस्त ने कीमा निकाल दिया मेरा। आओ। तुमने तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना था। मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। खैरियत? बस मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टाइम दे दूं। इसकी कोई खास वजह? डैड आप कभी कभार इतना अकेले रहने से बोर नहीं हो जाते हैं माँ की मसरूफियात की वजह से? पहले हुआ करता था, अब आदी हो गया। डैड आई थिंक यू शुड टॉक टू माँ। आपको उनको समझाना चाहिए। मसलन ये कि वो इतनी बिजी रहती हैं, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दे दिया करें। Well, I mean, she's a good person. I know, Dad, she's a good person. वो मेरी माँ है।
लेकिन आई थिंक उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं। डोंट यू थिंक शी डजंट नो इट? शायद उनको पता नहीं है, या फिर मे बी शी डजंट अंडरस्टैंड इट। देखो बेटा, मैं उन कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जैसे तुम्हारे मम्मी को समझाना है। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ये ख्वाहिश जाहिर करना कि कौन किसको कंट्रोल करता है, ये एक अहमकाना बात है। मोहब्बत के रिश्तों में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। डैड आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। देखो बेटा, मैं अपनी बात मनवाने के लिए किसी औरत पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि उसका कसूर ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालती। मैं ऐसा नहीं कर सकता जबकि मेरे घर में 2 बच्चे हों। तो फिर तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो कॉम्प्रोमाइज बुरी चीज नहीं। देखो, तुम्हारी माँ कोई बुरी औरत नहीं है, लेकिन अहमक जरूर है। इसने बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें गंवा दी जिससे इंसान को खुशी मिलती है, लाजवाल यादें बनती हैं। मैंने ऐसी हमाकत नहीं की। I really admire your stamina. मैं अगर आपकी जगह होता ना तो अपनी बीवी के लिए बहुत मसले खड़े कर देता। I wouldn't be as accommodating. Well, प्रायोरिटीज की बात। एक तो मेरी किस्मत बड़ी बुरी है, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती ना वही टूट जाती है। क्या खराब हो गया आपा? घड़ी, मेरी घड़ी टूट गई, इसका स्ट्रैप निकल गया। तो अम्मी को दे दीजिएगा ना, वो ठीक करा देंगी। अच्छा जरा ये सवाल समझाएं मुझे प्लीज। ये लीजिए। ओहो, ये तो बहुत ही आसान है शनीला। आसान है? आपके लिए आसान होगा, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा। खैर आपके लिए तो सारे सवाल आसान होते हैं ना। बस किताबों के सवालों का हल निकाल सकती हूँ मैं, जिंदगी के तो नहीं। हो गया इतनी जल्दी? थैंक यू। जरूर, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट देखने को कहा था तुम्हें, ये तुम किसका देख रहे हो? कशफ मुर्तजा, टू बैड ज़रूर। Why did I not get an A this time? You need to read your own assignment, not Kashaf's. बुरा काम तो नहीं किया, सिर्फ यही देख रहा था कि ऐसी क्या चीज है उसकी असाइनमेंट जिसकी वजह से आपने उसको ये दिया। देख लिया? कुछ इतना खास भी नहीं है। For God's sakes, look at it here. A C grader always says the same thing. क्या? खुदा का खौफ करें अंकल, इससे अच्छा था खंजर उतार देते मेरे दिल में अपने हाथों से आप। सी ग्रेड है, आखिरी सीता आपकी क्लास में ही है। आइंदा लेके आए ना तो अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। इसका मतलब है काफी अर्से तक तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। एक्सक्यूज मी, ये कशफ का है, रखो। अपना असाइनमेंट लेके जाओ। ज़रून, जाते वक्त दरवाजा जरा अच्छी तरह बंद कर देना, क्योंकि आजकल डेंगू मच्छर बहुत फैला हुआ। जी, उस डेंगू मच्छर को इस तरह के ग्रेड देते रहे ना आप तो फैलता रहेगा। खुदा हाफिज। लीजिए भाई। कशफ कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई है, एडमिशन हो गई उसकी। तो तुमने
बड़ों से मशवरा किए बगैर उसको यूनिवर्सिटी भेज दिया। कौन बड़े भाई साहब? मैं ही बड़ी हूँ, मैंने ही फैसला किया। क्या मतलब? उसका बाप नहीं है, ताया नहीं है उसका। आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? बगैर बताए फैसला कर लिया? ऐसे तो ना कहिए, मैंने बताया था आपको, कई बार बताया था। इत्तला दी थी मुझे, इजाजत तो नहीं ली थी। मैंने जो बेहतर समझा वो ही किया, जो बेहतर नहीं समझा वो नहीं किया। मैं तो उसके रिश्ते की बात करने आया था। मैंने सोचा अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है तो तुम दोनों के अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने का वक्त आ गया। किसके रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? कशफ और सज्जाद की। मेरा फिलहाल कशफ की शादी करने का कोई इरादा नहीं। क्यों? घर में बिठा के रखना है बेटी को? अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही ने बेटियां दी हैं और उसने ही पाला है उन्हें। जब जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आएगा वो इस्तिताअत भी दे देगा। ठीक है, फिर तुम बेटियों को लेकर घर में बैठी रहो। वाकई घर बसाने के काबिल नहीं होती ये कमाने वाली। दिमाग आसमान पर होता है और जमीन पर ठोकरें खाती फिरती। जमीन में ठोकरें खाने वाली औरत के घर पर आप रिश्ता लेकर फिर क्यों आए? खानदान की बात थी इसलिए। और तुम अब ये नहीं कहना कि भाई ने लड़के का रिश्ता करते वक्त मुझे पूछा नहीं। भाईजान बात तो सुनिए, रुकिए तो। तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ मेरे बड़े भाई की बेइज्जती करते हो? मैंने उनकी बेइज्जती तो नहीं की, मुझे रिश्ता पसंद नहीं था, मैंने खत्म कर दिया और बस। ऐसे कैसे खत्म कर दिया? और तुम होती कौन हो ये रिश्ता खत्म करने? मैं बाप हूं उनका, मेरी बेटियां हैं, उनकी जिंदगी का फैसला मैंने करना है। जहां मेरा जी चाहेगा मैं उनकी शादियां करूंगा। वो आपकी बेटियां नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटियां। याद है कुछ साल पहले आपने सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं सिर्फ बेटियां पैदा कर सकती हूं, आपके लिए बेटा नहीं। इसलिए ये तीनों मेरी बेटियां हैं और उनकी जिंदगी के सारे फैसले मैं खुद ही करूंगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी औलाद के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूं। तुम चाहे उन्हें कुएं में धकेल दो, मैं खामोशी से देखता रहूं, बस यही चाहती हो ना तुम? जी, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है राफी, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा। तुम और तुम्हारी बेटियां जहन्नुम में जाओ। बेटा, जो भी हुआ कशफ को ना बताना, मेरा बच्ची परेशान होगी। ये तो तुम्हारे अब्बा की आदत है हमेशा से।